सलार मूवी स्टार्ट होती है दो छोटे बच्चों से जिनकी एज 10 से 12 साल के बीच में होती है और वो दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त होते हैं। इनके नाम होते हैं देवा और वर्धा। मूवी के स्टार्टिंग में वर्धा को कुछ बच्चे परेशान करते हैं जब वो खेल रहा होता है और वो इनसे बड़े होते हैं। तब यहाँ देवा उन सब को मार के वर्धा को बचाता है। अगले सीन में रात के टाइम बारिश हो रही होती है और देवा के घर के चारों साइड काफी भयंकर आग लगी होती है जिससे बहुत तबाही मची रहती है। इसी सीन में देवा अपने घर को लॉक कर रहा होता है और उसकी माँ घर के अंदर होती है। उसी टाइम वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और घर के दरवाजे को तोड़ देते हैं और देवा की माँ को घर के बाहर निकाल लेते हैं उन दोनों को मारने के लिए। लेकिन उसके पहले ही देवा का दोस्त वर्धा वहाँ कुछ लोगों के साथ आ जाता है और यहाँ पता चलता है कि गुंडे असल में वर्धा के पिता के लोग होते हैं और वर्धा उन्हें देवा और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ते और बोलते हैं इन्हें कानून फॉलो करना पड़ेगा और कानून बनाने वाला भी वर्धा के पिता ही होते हैं। फिर वर्धा अपने हाथ से एक कड़ा निकालकर उन गुंडों को देता है और बोलता है मैं सरदार हूँ और मैं अपनी पावर तुम्हें दे रहा हूँ, इस पावर को तू ले ले, देवा और उसकी माँ को छोड़ दे। गुंडा पावर की लालच में कड़ा पहन लेता है और वो इन्हें छोड़ देता है। देवा बहुत खुश होता है क्योंकि उसके दोस्त वर्धा की वजह से उसकी और उसकी माँ की जान बची होती है। लेकिन वर्धा अपने दोस्त को ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाने को कहता है क्योंकि फिर से उन्हें मारने की कोशिश की जा सकी है। देवा वर्धा की बात मानकर जाने को तैयार हो जाता है और जाते जाते एक वादा भी करता है अपने दोस्त से, कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े एक बार बुलाना, मैं आ जाऊंगा। और साथ ही बोलता है अगर दुनिया से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगा। फिर देवा अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। यहीं वर्धा अपने दोस्त देवा को एक नया नाम भी देता है, सलार। अगले सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे गुंडे किसी को ट्रैक करके ढूंढ रहे हैं और वो कुछ टाइम बाद वो ढूंढ भी लेते हैं और वो होती है श्रुति हसन। ढूंढने के बाद वो अपने सुपीरियर्स को बताते हैं जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर होते हैं और साथ ही साथ उनके हाथ में पावर भी होता है। ये सुपीरियर्स अपने आदमियों को बताते हैं ये वही लड़की है जिसके पिता को हम मारना चाहते हैं और सबको उसकी फोटो भेजता है और बताता है आज उसकी बेटी इंडिया आ रही है जिसको हम किडनैप करना चाहते हैं। ये बात श्रुति के पिता को पता चल जाती है जो खुद अमेरिका न्यूयॉर्क में होते हैं और वो इंडिया किसी के पास फोन करके बोलते हैं श्रुति इंडिया जा रही है, उसे उसके दुश्मनों से बचाकर उसे किसी आदमी के पास पहुंचाने को बोलता है क्योंकि वो सिर्फ वहीं सेफ रह सकती है। और वो आदमी ऐसा ही करता है। जैसे श्रुति इंडिया आती है उसे किडनैप करके असम के सरकारी स्कूल में ले जाते हैं और वहीं छोड़ देते हैं और स्कूल टीचर को बताते हैं ये यहाँ पढ़ना चाहती है। ये स्कूल टीचर और कोई नहीं देवा की माँ होती है। जब श्रुति स्कूल टीचर से मिलती है वहाँ एंट्री होता है सलार का। श्रुति हसन कुछ दिन यहाँ स्कूल टीचर बन के रहती है लेकिन सुपीरियर गैंग्स के कुछ गुंडे उसे असम में ढूंढ लेते हैं और अपने सुपीरियर्स को ये बात बता देते हैं। अगले सीन में एक अंग्रेज इंडियन आदमी से डील करता है अपने वेपन भरे ट्रक को इंडिया से नेपाल पहुंचाने के लिए और वो आदमी सुपीरियर गैंग से बात करता है ये काम करने के लिए। वो इस ट्रक पे मॉन्स्टर टाइप का स्टिकर लगा के भेज देते हैं और बोलते हैं अब इसे इंडिया में कोई नहीं रोकेगा और ऐसा ही होता है। रास्ते में पुलिस ट्रक को रोकती है बट स्टिकर देखकर डर जाती है और छोड़ के भाग जाती है। यहाँ पता चलता है पुलिस और गवर्नमेंट भी सुपीरियर गैंग से डरती है। ट्रक के ड्राइवर को फोन आता है और बोलता है इस काम को अभी रोक के असम चले जाओ, वो लड़की वहीं छुपी है, उसे पकड़कर जल्द से जल्द यहाँ लाओ। फिर सारे गुंडे असम जाकर लड़की को पकड़ लेते हैं लेकिन वहाँ देवा आ जाता है जो सबको मार देता है। साथ ही साथ उस ट्रक पे भी अटैक कर देता है जिसपे मॉन्स्टर के स्टिकर लगे हुए थे। यहाँ पता चलता है ये सुपीरियर गैंग की बात हो रही थी वो असल में देवा ही होता है। यहाँ श्रुति बहुत कंफ्यूज हो जाती है और देवा से पूछती है आखिर तुम हो कौन और ये लोग कौन हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फिर देवा श्रुति को गाड़ी में बैठा कर ले जाता है और खानसार की कहानी सुनाता है। श्रुति को किडनैप करने वाला आदमी कहानी सुनाता है। हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे जिनका नाम मनार, शोयांग और गरिया था। इन तीनों कबीले के लोग डाकू थे लेकिन साथ ही बहुत पावरफुल और खूंखार भी थे। तीनों कबीलों ने मिलकर एक जगह बनाई और नाम रखा खानसार जहां वो राज करते। उस दौरान उनके कई लड़ाई भी हुई, कभी बाहर वालों के साथ तो कभी अंग्रेजों के साथ, बट वो सबको मार देते, उन्हें कोई हरा नहीं पाया। जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ तो देश में कुछ पॉलिसीज बनने लगी जिससे कि खानसार को रद्द करके अपने अंडर ले लिया जाए। लेकिन जब भारत सरकार ने ऐसा करना चाहा तब मन्नार कबीले के
तब मन्नार कबीले ने बगावत करके देश के बहुत सारे मिनिस्टरों को मार देता और वार्निंग देता है कभी भी भारत सरकार उनकी तरफ आंख उठा के भी ना देखे, और ऐसा ही हुआ। फिर मन्नार कबीले के लीडर पूरे खानसार का हेड बन गया और खानसार में बहुत सारी डेवलपमेंट करता रहा, मिलिट्री इस्टेब्लिश करता है और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट भी सेटअप करता है जिससे कि सबको न्याय मिल सके। मन्नार कबीले का हेड बहुत बड़ा लीडर होता है जिसका नाम होता है शिव मन्नार। उसने पूरे खानसार को 101 पार्ट्स में बांटा और एक वोट पावर बनाया, और वो अपनी सभा के अंदर 3 सिस्टम बनाता है, कपार, सरदार और कर्ता, और ये तीनों के लिए अलग अलग कड़े बनाए गए। कपार की संख्या 62 थी, सरदार की 8 और कर्ता की 1। कपार को 1 वोट पावर दिया गया, सरदार को 3 और कर्ता को 15, जिसका कड़ा सबसे चौड़ा था। शिव मन्नार खुद कर्ता बनता है और खानसार को अच्छे से रूल करता, बट कुछ टाइम बाद शिव मन्नार की नेचुरली डेथ हो जाती है, जिसके बाद तीनों कबीलों ने मिलकर फैसला लिया शुयांग कबीले के हेड को ही खानसार का कर्ता बनाया जाएगा। लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये बात सही नहीं लगी और वो शुयांग कबीले के सारे लोगों को एक ही रात में धोखे से मरवा देता है और खुद खानसार का कर्ता बन गया। राज मन्नार की 2 बीवियां थी। एक बीवी का बड़ा बेटा होता है गरुड़ा, हाँ ये वही गरुड़ा है जो KGF में विलन था। दूसरे बीवी से होता है वर्धा, और ये वही वर्धा है जो देवा का दोस्त है।